हूँ वीना दुबे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, एक मुलाकात कार्यक्रम के माध्यम से हम एक नई शख्सियत को आपके सामने लेकर के आते हैं और उससे मुलाकात करवाते हैं। उस किस फील्ड में वो अपना कार्य कर रहा है उससे उस जानकारी के साथ वो आपको अवगत कराते हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं भाजपा के मंडल अध्यक्ष गिरीश साहू जी। गिरीश साहू जी काफी समय से अपने मंडल में भाजपा के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। मैं चाहूंगी वो अपना परिचय स्वयं दें और दर्शकों तक इस बात को पहुंचाएं। जी हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहती हूँ आप अपना परिचय स्वयं दें। जी नमस्ते आप सभी दर्शकों को। मैं भारतीय जनता पार्टी में इसलिए आया हूँ, बचपन से मैं शाखा जाता था राष्ट्रीय स्वयंसेवक में, हमारी शाखा लगता है, और शाखा के माध्यम से मुझे देश सेवा करने की प्रेरणा मिला, समाज सेवा करने की प्रेरणा मिला। आम जनमानस की सेवा कैसे करना है, सामाजिक व्यक्ति की सेवा कैसे करना है, ऐसे राष्ट्रीय स्वयं संघ के शाखा के माध्यम से सीखने को मिलता है। कहा जाए तो राष्ट्रीय स्वयं संघ में व्यक्तित्व विकास की एक बहुत बड़ी पाठशाला है। हमें मातृभूमि के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है, देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, और उस कर्तव्य को हमको कैसे पूरा करना है, किस माध्यम से पूरा करना है, ऐसे हमें राष्ट्रीय स्वयं संघ में सीखने को मिलता है। बचपन में छोटे छोटे समाज सेवा का काम किया, जैसे कहीं स्वच्छता अभियान चलाए, कहीं शरबत पिलाए, कहीं भोजन खिलाए, गरीबों को कंबल बांटे। ऐसे बहुत सारी प्रेरणा संघ से मुझे मिला और उस सभी कार्य को करते हुए आज मैं आपके सामने हूँ। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से भाजपा में आए हैं। सुना है आप राजनीति के अलावा समाज सेवा भी करते हैं। किस तरह से इन दोनों कार्यों को आप मैनेज करते हैं, किस तरह कैसा रहता है आपके कार्य करने का ढंग, किस तरह की समाज सेवा आप करते हैं? समाज सेवा के लिए सदैव मैं अग्रणी रहता हूँ। छोटे से बच्चे के भी अगर मेरे पास फोन आ जाता है, भैया कि मुझे कुछ चीज़ का तकलीफ है, चाहे वे विद्यार्थी हो या कोई मजदूर हो या कोई किसान हो या कोई मातृशक्ति माताएं हो, किसी का भी फोन आ जाए, उनकी समस्या का समाधान करने के लिए मैं सदैव आतुर रहता हूँ। साथ ही मैं उनकी सोच के अनुरूप, जो उनका सोच रहता है कि भैया से हमें ये सहयोग की अपेक्षा है, वो सहयोग करने का पूरा प्रयास करता हूँ। साथ ही जब मैं अपने समाज में देखता हूँ तो बहुत सारे ऐसे गरीब और ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन उसको सही चीज़ नहीं मिल पाती। कुछ पहुँच की आवश्यकता रहता है, कुछ धन की आवश्यकता रहता है। तो ऐसी मातृशक्ति माताओं को, ऐसे युवा साथियों को खेल के माध्यम से भी मैं कई लोग को सहयोग किया हूँ। जिसको सहयोग किया हूँ, राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किए। ऐसे गरीब तत्व के बच्चे लोग को मैं विशेष सहयोग प्रदान करता हूँ। सर, आप साहू समाज से जुड़े हुए हैं, समाज सेवा करते हैं, राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। हमने आपके बारे में एक और बात सुनी है कि जिन बच्चियों के पिता नहीं होते हैं, जो बच्चियां जो आर्थिक रूप से असहाय हैं, अपनी कई सारी जो है इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाती, उनके लिए भी आप कार्य करते हैं। किस तरह से उन बच्चियों की मदद आप करते हैं? आपने सही सुना है मैडम कि मेरे साहू समाज में, जब हमारे नगपुरा परिक्षेत्री के नाम से साहू समाज का है, 11 गांव मिलके एक परिक्षेत्री बना है और उसमें भेखाराम साहू जी हमारे परिक्षेत्री अध्यक्ष है। जब मुझे हमारे पूर्व मंत्री रमशिला साहू जी से बैठा था, एक दिन प्रेरणा मिला, तो महिला बाल विकास विभाग में मंत्री थी वो, उनका कार्य करने का थोड़ा तरीका देखा और साथ ही मैं बहुत सारे साधु संत से भी प्रेरणा मिला मुझे। तो ऐसे बच्चे जिनका पिताजी इस दुनिया में नहीं है, उन लोग का देखता हूँ तो थोड़ा सा मुझे अपने आप में एक गिल्टी महसूस होता है, अपने आप में मैं उसका कुछ सहयोग नहीं कर रहा हूँ ऐसे अपना। तो मैं सोचा कि जिनकी पिताजी नहीं है, ऐसे बच्चों को मैं हमेशा सहयोग करूँगा, आगे करते भी रहूँगा। मेरे 11 गाँव में लगभग 74 बच्चे का लिस्ट आया मेरे पास, लड़कियों का ही है, छोटे बच्चे जो 5वीं तक के क्लास पढ़ रहे हैं। उन लोग को मैं 1000 रुपया आर्थिक सहयोग किया और कापी पेन भी प्रदान किया। साथ ही इस बीच मुझे 2-3 बच्ची का स्वास्थ्य का भी बात सामने आया कि इनका स्वास्थ्य खराब रहता है। तो 3 बच्ची का मैं अभी तक के जो दिल में छेद रहता है, उनको सत्य साई हॉस्पिटल ले जाके सत्य साई हॉस्पिटल में उन लोग को सफल इलाज करवाया हूँ। आज वो बच्ची सभी स्वस्थ है
मस्त है। सर ये जो आप बच्चियों के लिए जो मदद करते हैं, क्या वो अपने ही समाज की बच्चियों की मदद करते हैं या अन्य समाज की बच्चियां भी रहती हैं आपके इस कार्य में? जिन जैसे साहू समाज का तो आप करते ही हैं, साथ में अन्य समाज की भी बच्चियों की मदद करते हैं आप? जी मैडम जी, आप बोले कि मैं अन्य समाज की जो हमारी बहन है, मुझे पता चलना चाहिए कि वो कष्ट में है या उसको सहयोग करने की आवश्यकता है, तो मैं ऐसे अपने ही समाज का ऐसे धारणा नहीं है, अन्य समाज किसी भी समाज को मुझे पता बस चलना चाहिए कि उनको आवश्यकता है, तो मैं सभी समाज के बच्चों को सहयोग करता हूँ। और अभी जो आपको बताया कि मैं दिल में छेद है उसको ऑपरेशन के लिए वहाँ सत्य साई हॉस्पिटल ले गया था, तो ऐसे 5-7 बच्ची हैं जो निषाद समाज से हैं, धनकर समाज से हैं, देवांगन समाज से हैं, यादव समाज से हैं, ऐसे बहुत सारे समाज के बच्चियों को मैं सहयोग कर चुका हूँ। मतलब अपने समाज को ही आप महत्व नहीं देते हैं, कोई किसी भी समाज की बच्चियां यदि अगर आपके पास मदद के लिए आए तो आप उनकी मदद के लिए सदैव तैयार रहते हैं। सर ये जो मदद रहती है वो आप अपने निजी खर्चे से वहन करते हैं या इसमें आपका संगठन या भाजपा जो है या किसी संगठन के माध्यम से ये मदद की जाती है? संगठन के माध्यम से तो मदद नहीं होता है, मैं अपने स्वयं और मेरे पिताजी का प्रेरणा है और मेरे परिवार में है कि हम लोग अपने आय से जो साल का इनकम होता है उसमें से 10% समाज सेवा के लिए लगाते हैं। समाज के जो गरीब बच्चे हैं उन लोग को सहयोग करते हैं, अन्य समाज के भी बच्चियों या फिर जैसे कि धार्मिक चीज़ है उसमें भी मेरा पिताजी और मेरे मम्मी जी का विशेष मेरे को मार्गदर्शन है, तो उन लोग से प्रेरणा लेके मैं स्वयं के पैसे से मैं सहयोग करता हूँ। सर आप मंडल अध्यक्ष हैं, तो आपका मंडल जो है वो पूरे छत्तीसगढ़ में टॉप में है अभी, किस तरीके से उसमें आप कार्य करते हैं, किस तरीके से टॉप लिस्ट में आपका नाम है? जी मैडम, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं विद्यार्थी परिषद में से कार्य कर रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में बूथ अध्यक्ष रहा, फिर शक्ति केंद्र संयोजक रहा, उसके बाद पार्टी ने मुझे कार्य करते हुए देखा, झंडा बैनर लगाते देखा, संगठन के कार्य को मैं हर घर तक हर गांव तक पहुंचाने का प्रयास किया और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मंडल अध्यक्ष के बड़े दायित्व दिए हैं। साथ ही मेरा मंडल जो आज छत्तीसगढ़ में टॉप में है, तो उनका पीछे हमारे जो मंडल में वरिष्ठ जन हैं, जैसे कि वरिष्ठ नेता है रमशिला साहू जी है, जगेश्वर साहू जी है, प्रीतपाल बेलचंदन जी है, हमारे जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जी है, ललित चंद्राकर जी है, माया बेलचंदन जी है, ऐसे हमारे वरिष्ठ जन, हमारे सीनियर जो दिनेश पूर्व मंडल अध्यक्ष है दिनेश देशमुख जी, इन लोग से मुझे प्रेरणा मिलता है, इन लोग मुझे मार्गदर्शन करते हैं। मार्गदर्शन के साथ साथ कोई भी चीज में मुझे कहीं भी आवश्यकता पड़े कुछ भी चीज का, इन लोग को मैं एक बार बोलता हूँ तो निश्चित ही अपने छोटे बच्चे समझ के, अपने भाई समझ के मुझे सहयोग करते हैं। और मेरे मंडल का टॉप में आने का सबसे बड़ा कारण मेरे भारतीय जनता पार्टी के मंडल के सभी कार्यकर्ता है, सभी मातृशक्ति हमारी महिला मोर्चा की माताएं हैं, युवा साथी है, इन सबकी मेहनत के कारण, सबकी परिश्रम के कारण हमारे मंडल आज छत्तीसगढ़ में टॉप में है। सर आपके राजनीति सफर की यदि हम बात करें तो आप आगे पार्टी से किस तरह की अपेक्षा रखते हैं? रहे अपेक्षा नहीं रखते मैडम, हम लोग अपेक्षा पार्टी में, हम लोग पार्टी के लिए कार्य करते हैं, संगठन के लिए कार्य करते हैं, देश के लिए कार्य कर रहे हैं, मातृभूमि के लिए कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी है वो सदैव देशभक्ति पार्टी के रूप में देखा जाता है, आम जनता आम मानस के रूप भारतीय जनता पार्टी को एक उच्च नज़र से देखते हैं। तो मैं अपने आप को बहुत गौरवशाली महसूस करता हूं कि मैं इतना बड़े विश्व के सबसे बड़े पार्टी का एक छोटे से कार्य करता हूं और पार्टी मुझे जो जिम्मेदारी देगा, पार्टी मुझे जो पद देगा, जो दायित्व देगा, उसको मैं अपना कार्य समझ के उसको मैं बहुत अच्छे से करता हूं। और कोई भी काम को, चाहे मुझे झंडे बांधने का काम दे या दरी बिछाने का काम दे, कुछ भी काम दे संगठन, मैं उसको बहुत ही मन से दिल से करता हूं और मन और दिल से करने के कारण आज मैं आपके बीच में यहाँ पे बैठा हूँ। मतलब आप किसी भी कार्य को करने में झिझकते नहीं, यदि पार्टी आपको किसी भी तरह का कार्य जो है सौंपती है तो उसे आप पूरी निष्ठा के साथ करते हैं। पार्टी के प्रति आप, ऐसा माना हम समझ सकते हैं कि भाजपा के प्रति आप बिल्कुल समर्पित हैं।
समाज सेवा की यदि बात करें तो समाज सेवा के क्षेत्र में आपके मन में और क्या क्या है, इस क्षेत्र में आप और किस तरीके के कार्य करना चाहते हैं? समाज सेवा के लिए मैं सदैव तत्पर रहता हूँ। साथ ही मुझे आगे मेरे 40 ठो गांव में सभी गांवों में रक्तदान का ग्रुप बना रहा हूँ, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता या अन्य आम जनमानस को कभी भी रक्त की जरूरत पड़े तो वहीं से उनके गांव से उसको उपलब्ध हो। साथ ही उस गांव में कोई गरीब बच्चा हो या कोई महिला हो या कोई भाई या फिर बंधु जो भी हो, जिनको आवश्यकता है, किसी के स्वास्थ्य खराब है, किसी के अन्य कारण है, तो ऐसे मैं एक टीम बना रहा हूँ जो सदैव स्वास्थ्य की दिशा में काम करेंगे। क्योंकि मेरी धर्मपत्नी भी स्वास्थ्य विभाग से है, तो वो भी मेरे को प्रेरणा देते हैं कि सबसे पहले आदमी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो सब चीज अच्छा रहेगा। इसीलिए स्वास्थ्य के विभाग में मैं अच्छे से काम करना चाह रहा हूँ। गिरीश जी, आपका कहना है कि भाजपा शासनकाल में पूरे छत्तीसगढ़ में शांति थी, आज वर्तमान सरकार के शासनकाल में अशांति है, ये आपका कहना है। और जहां भी देखो वहां महिलाओं का शोषण हो रहा है, ये बात आप किस आधार पर कह रहे हैं? देखिए मैडम, मैं शासकीय आंकड़ा के अनुसार ये चीज बोला हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी के 15 साल की कार्यकाल देखेंगे, साथ ही अभी कांग्रेस की 5 साल के कार्यकाल देखेंगे, तो इसमें बलात्कार की घटना बहुत बढ़ी है। साथ ही कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है, सामाजिक कार्यक्रम बड़े रूप में हो रहा है, उस बड़े रूप में ये चोर मवाली लोग हैं, खुले गुंडे राज टाइप से घूम रहे हैं इन लोग, और इनके ऊपर नियंत्रण बहुत कम है शासन का, प्रशासन का। अभी वर्तमान का ही पाटन का ही आदर्श विवाह आपकी घटना बता रहा हूँ। वहां पे हमारी मातृशक्ति माताओं का सोना का 3 ग्राम का चैन पार कर दिए गए। ऐसे चोर लुचक्के लोग का शक्ति बढ़ा है। और अभी हम लोग मातृशक्ति माताओं के लिए जो सुरक्षित महसूस नहीं करते, उसको लेकर एक बहुत बड़े आंदोलन किए हैं कि उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए। और इसलिए इनके राज में थोड़ा गुंडागर्दी और इन लोग को चोर लुचक्का का थोड़ा शक्ति बढ़ा है। मतलब आपका कहना है कि कहीं ना कहीं जो है अभी वर्तमान सरकार के राज में जो है वो कानून व्यवस्था ढीली है और जिसके कारण से आपराधिक घटनाएं जो है वो बढ़ रही है, ये आपका कहना है? जी, नियंत्रण थोड़ा भी नहीं है इन लोग के ऊपर, और कार्यवाही सरकार पता नहीं कैसे कर नहीं पा रहा है, क्या है, इसको समझ से परे है। क्योंकि ऐसे अपराधी लोग को तो कड़े से कड़े कार्रवाई करना चाहिए इनके ऊपर, जो हमारी मातृशक्ति माताओं को परेशान करे, और ऐसे कुछ करते हैं तो इन लोग को कड़े से कड़े कार्रवाई करने की मैं मांग करता हूँ। सर, आपका कहना है कि कांग्रेस सरकार के कारण जो है अभी छत्तीसगढ़ जो है वो कर्ज में डूबा हुआ है, भाजपा शासनकाल में ऐसी कोई बात नहीं थी? जी, अभी जब 2003 में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना तो हमारे छत्तीसगढ़ को बीमारू राज्य के रूप में देखा जाता था। लेकिन डॉक्टर रमन सिंह की सफल सरकार 15 साल कार्य किए और उस बीमारू राज्य को विकसित राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ को खड़ा किया। बड़े बड़े एम्स बनवाए, यहाँ पे IIT बना है, और माननीय भूपेश बघेल जी की राज में अभी तक एक ठो स्कूल नहीं बना है, ना कॉलेज नहीं बना है। और घोषणा तो ऐसे कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी कि बहुत सारे चीज कर देंगे, लेकिन जब हमारे प्रदेश के महामंत्री जी ने उसके ऊपर आरोप लगाए तो अभी तक शासन के द्वारा या भूपेश बघेल जी द्वारा कोई श्वेत पत्र जारी नहीं किया है। कोई भी घोषणा कर, श्वेत पत्र हम लोग मांग कर रहे हैं कि आप श्वेत पत्र जारी करो, लेकिन नहीं कर रहा है। तो हमारे छत्तीसगढ़ थोड़ा विकास में 5 साल और पीछे चला गया है, और हम सभी छत्तीसगढ़ वासी कर्जदार बन गए हैं। तो राज्य सरकार को देखो कितना बार कर्जे ले चुका है, तो ऐसे हम लोग सब कर्जदार हो चुके हैं। सर, अभी आपने कहा स्कूल नहीं बने, वर्तमान में भूपेश सरकार के द्वारा जो है वो गरीब बच्चों के लिए आत्मानंद स्कूल की व्यवस्था की गई है। उनकी सोच थी कि यदि बड़े घर के बच्चे जो है वो निजी स्कूलों में अधिक फीस दे करके पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन्होंने एक योजना बनाई आत्मानंद स्कूल को लेकर के, जहाँ जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है और जहाँ बिल्कुल भी निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। ऐसे कई स्कूल भूपेश सरकार ने अभी स्थापित किए और आगे भी उनकी प्लानिंग है। तो आप ये मतलब किस दावे से कह रहे हैं कि स्कूल नहीं, भाजपा शासनकाल में स्कूल और शिक्षा की व्यवस्था थी? क्योंकि वर्तमान में भी तो आत्मानंद स्कूल की जो व्यवस्था है, जो निर्माण है, वो तो लोगों के लिए काफी कारगर साबित हो रही है। जी, इसमें आत्मानंद जो नाम दिए स्कूल का,
ये जैसे कि मेरे गांव में ही खुला आत्मानंद स्कूल, उसको मॉडिफिकेशन करके उस स्कूल को, उस जगह को, और हमारे प्रदेश के अभी जो महामंत्री है पूर्व कलेक्टर ओपी चौधरी जी, इस बात को लेके न्यायालय तक के भी गए हैं, क्योंकि आत्मानंद में जो भी टीचर वहाँ पे स्टाफ है उन लोग को पूर्ण रूप से ट्रेनिंग नहीं दिया गया है, ऐसे ही थोप दिए गए हैं। और जो हमारे बच्चे उसमें पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो उनको सही गाइड नहीं मिल पा रहा है, सही उन लोग को टीचिंग नहीं मिल पा रहा है, ऐसा मेरा मानना है। ये आपका मानना है, लेकिन स्कूल की स्थापना तो भूपेश सरकार द्वारा की गई। चलिए अगला मेरा सवाल है कि प्रधानमंत्री आवास की यदि हम बात करें तो किस तरह से आप उसे देखते हैं और प्रधानमंत्री आवास को लेकर आपके क्या विचार हैं? प्रधानमंत्री जी ने गरीब परिवार को देखते हुए पूरे भारत में प्रधानमंत्री आवास की घोषणा की, और पूरे भारत में बहुत ही अच्छा निर्माण हो रहा था। हमारे छत्तीसगढ़ में भी जब भाजपा की सरकार थे तो बहुत गरीब लोगों का आवास बना है, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार आई तो उसमें केंद्र सरकार का 60% रहता है केंद्रांश का, और राज्य सरकार का राजांश का 40% रहता है। तो हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी अभी तक 40% जमा नहीं किया है, जबकि केंद्र सरकार पूरा पैसा यहाँ पे 16 लाख आदमी का आवास बनना था, 16 लाख परिवार का आवास बनना था। 16 लाख परिवार का आवास हमारे मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी रोक के रखा है, और इसको लेकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने आह्वान किया था कि प्रदेशव्यापी आंदोलन हो, रायपुर में किया। मोर आवास मोर अधिकार रोक के रखे भूपेश सरकार के खिलाफ बहुत बड़े आंदोलन किए, और हम आम जनता के लिए इस आंदोलन को लेकर आगे और रणनीति तैयार कर रहे हैं। ये जो अभी रायपुर राजधानी में जो विधानसभा का घेराव किया गया था प्रधानमंत्री आवास को लेकर के, कितना सफल रहा ये आप लोगों का आंदोलन? आप तो न्यूज के माध्यम से देखे ही होंगे कितना भीड़ था, जैन सैलाब था। हमारे प्रदेश अध्यक्ष को घोषणा करना पड़ गया कि आप जिस स्थान में वही स्थान पे रहे, विधानसभा की ओर कुछ ना करे करके। विधानसभा के लिए कुछ किया तो प्रशासन हम लोग को सुरक्षा भी प्रदान नहीं कर पाए। हमारे कार्यकर्ता के ऊपर बम दाग दिए, बम फोड़ दिए गए, हमारे कार्यकर्ता के ऊपर बहुत खरोच आए। और तो और हमारे जो संगठन की जो कार्यकर्ता है वो आम जनता से आह्वान किया था कि आपके आवास को लेकर हम लोग बहुत बड़े आंदोलन करने वाले हैं। तो आम जनता के इतना सारे हम लोग को आशीर्वाद मिला, आम जनता स्वयं के खर्चे से, स्वयं के पैसे लगा के हमारे आंदोलन में शामिल हुए, और बहुत बहुत भीड़ एकत्रित हुआ वहां पे। हमारे आंदोलन बहुत सफल रहा। सर, शराबबंदी की यदि बात की जाए तो शराबबंदी का जो मुद्दा है वो हर बार उठता है। शराबबंदी को लेकर के भाजपा का कहना है कि कांग्रेस सरकार में जो है वो शराबबंदी अधिक हो रही है, लेकिन 15 साल सर आपने भी राज किया है, उस वक्त शराबबंदी के मुद्दे को आप लोगों ने क्यों नहीं बिल्कुल प्रमुखता से लिया और उस पर क्यों विचार नहीं किया? 15 साल हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थे, तो निश्चित ही ये जो ब्लैक में शराब मिलती है, कोचिया लोग जो गांव गांव में ले जाके बेचते हैं, उन लोग के ऊपर बहुत नियंत्रण थे। गांव में कोई कोचिया शराब बेच नहीं पाते थे। कोचियागिरी को भूपेश सरकार ने बढ़ावा दे दिया है। अभी तो ऐसे हो गए हैं कि आज मातृशक्ति माताएं उनके घर में फूट तैयार है। कोई शराबी शराब पी के आता है, अपने बच्चे को मार रहे हैं, अपने बीवी को मार रहे हैं। तो मातृशक्ति माताओं की, हमारे छत्तीसगढ़ की महिलाओं की वोट लेने के लिए कांग्रेस सरकार ने हाथ में गंगा जल लेके, पवित्र गंगा जल लेके कसम खाए थे, और पवित्र गंगा जल की कसम लेकर खाने के बाद इन लोग शराबबंदी पूर्ण रूप से करेंगे बोले थे। इनकी घोषणा पत्र में भी छपा है, और इन लोग बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले हैं कि पूर्ण शराबबंदी करेंगे, लेकिन इन लोग गंगा जल को भी अपवित्र ठहरा दिए। इन लोग तो शराबबंदी कर ही नहीं पाए। और तो और इनके जो अखबारी मंत्री है कस्मा जी, वो भी बोलते हैं कि शराब दवा के रूप में काम करते हैं, शराब पीना चाहिए, ऐसा बोलते हैं इनके मंत्री जी। तो शराबबंदी को लेकर के यदि कहा जाए, आपका कहना है कि जो वर्तमान सरकार है उनके राज्य में शराबबंदी का जो शराब जो है वो खुलेआम बिक रही है, आप कहना चाहते हैं? जी, खुलेआम बिक रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चे लोग को भी मैं कई लोग को देखा हूँ कि शराब पीने वाले की संख्या बढ़ गए हैं। अभी बिलासपुर में हम लोग सभी हमारी छत्तीसगढ़ की महिलाओं को आह्वान किया था कि शराबबंदी के पक्ष में आप लोग आओ, आवाज खड़ा करेंगे, सरकार से मांग करेंगे कि पूर्ण शराबबंदी हो। तो भव्य प्रदर्शन हुआ था बिलासपुर में, जिसमें हमारी केंद्रीय मंत्री
श्रीमती स्मृति ईरानी जी भी आए थे और सभी महिला अपने बढ़ चढ़ के सहयोग प्रदान किए थे। सर, आपको नहीं लगता यदि शराबबंदी पूरी तरीके से बंद हो जाएगी तो आज के जो युवा है वो और काफी तरीके के नशे हैं उसकी तरफ बढ़ेंगे? युवाओं को नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से उन लोग को अच्छा मार्ग पे लाया जा सकता है और शराबबंदी होगा तो निश्चित ही हमारे जो स्वास्थ्य के प्रति है ना, वो बहुत अच्छा रहेगा। सभी का स्वास्थ्य, घर में शांति हो जाएगा, है ना। मातृशक्ति माता भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। और मैं तो कहता हूं कि सभी हमारी छत्तीसगढ़ की महिलाएं केवल शराबबंदी होगा करके कांग्रेस सरकार को वोट दिए थे। इतना खुश हो जाएंगे सभी हमारी महिलाएं मातृशक्ति हैं। शराब को लेकर इन लोग बहुत असंतुष्ट हैं। सर, केंद्र सरकार की योजनाओं का आम जनता को कितना लाभ मिल रहा है? केंद्र सरकार की योजना को आम जनता को बहुत ही ज्यादा लाभ मिल रहा है। जैसे मैं आपको पहले पूरे देश में प्रधानमंत्री सम्मान निधि 2000 रुपया हर 3 महीने में प्रधानमंत्री जी सबके खाते में डायरेक्ट डालते हैं। डायरेक्ट उनके 2 मिनट में उनके खाते में पैसा आ जाता है। ऐसे हर 3-3 महीने में 2-2 हजार रुपये हमारे प्रधानमंत्री जी सभी किसान भाइयों को, सीमांत किसान भाइयों को प्रदान करते हैं। प्रधानमंत्री फसल सुरक्षा के अंतर्गत उन लोग को भी फसल के भी अच्छा बीमा वगैरह के भी राशि मिलते हैं। साथ ही अभी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है कि हमारे भारत कृषि कार्य में बहुत अग्रणी रहेगा, तो निश्चित ही प्रधानमंत्री जी के किसान के प्रति विशेष लगाव है और निश्चित ही बहुत अच्छे कार्य करेंगे। केंद्र सरकार अभी आर्थिक जनगणना करवा रही है, उसे आप किस दृष्टि से देखते हैं? केंद्र सरकार का मेरे को उसमें फॉर्म के माध्यम से पढ़ा हूँ कि राज्य सरकार का उसमें एड था, तो आर्थिक जनगणना मेरे को अभी ऐसा लग रहा है कि उचित नहीं था और लग रहा है कि कांग्रेस की इसमें बहुत बड़े डाटा एकत्रित करने का एक माध्यम है, क्योंकि आम जनता को आर्थिक जनगणना करने से कोई फायदा तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे ऑप्शन पूछ रहे हैं कि उनकी आय को पूछ रहे हैं लेकिन व्यय का कोई बात ही नहीं है उसमें, तो आम जनता को उतना फायदा नहीं मिलेगा, ऐसा मेरे को लगता है। किसानों की बात यदि करें तो भी भूपेश सरकार के राज्य में किसान काफी खुश हैं। कर्ज माफी की बात करें तो उसमें भी किसान खुश हैं। भाजपा शासनकाल में इस तरह की रणनीति क्यों नहीं बनाई गई? रणनीति हम लोग बनाए थे 15 साल की सरकार में। हम लोग केसीसी से पूरा किसान को जोड़ा। डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में किसानों को निःशुल्क, मतलब ब्याज थोड़ा भी नहीं लगता उनको जब केसीसी उठाते हैं, तो पूरे छत्तीसगढ़ में अगर कोई केसीसी लागू किया तो डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य में धान खरीदने का पहल डॉक्टर रमन सिंह ने बहुत ही अच्छे से किया और उचित दाम देने की बात है तो निश्चित ही उचित दाम भी किसानों को मिल रहा था। 15 साल किसानों ने बहुत ही अपना उन्नति की है। आगे भी हमारी सरकार किसान के प्रति प्रतिबद्ध है, अच्छे कार्य करेंगे। तो ये थे गिरीश साहू जी, जो कि भाजपा मंडल अध्यक्ष हैं, जिन्होंने काफी सारी बातें हमारे दर्शकों को बताई। अगली बार हम ऐसे ही किसी एक और शख्सियत को आपके सामने लेकर के आएंगे और तमाम जानकारियों से अवगत कराएंगे। गिरीश जी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।